हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो कि एसएससी जीडी 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 का 25 टारगेट है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। आप लोग अपना स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। उसका आंसर भी मैं बता दूंगा आपको। तो अगर चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके जीके करंट अफेयर सर्कल को सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल पे ज़रूर क्लिक करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें बोला है फर्स्ट क्वेश्चंस में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी ये जो डार्क ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं लाइन, इसमें से पढ़ना है आपको इसको और देखना है कि इसमें से कौन सा पार्ट में गलती है यानी त्रुटि है। और वो पार्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन में यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही होगा। तो यहाँ पे चलिए इसे पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि हम जानते है कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। तो यहाँ पे क्या गलती लगा आपको पढ़ने के बाद वो आपको समझना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है होगा। यहाँ पे होती नहीं होगा, यहाँ पे होता है होगा। तो यहाँ पे दिया है होती, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग गलती मानेंगे, जो कि सेकेंड नंबर पार्ट देख सकते हैं मीठा होती है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नीचे की तरफ, यहाँ पे बोला है कि सही बर्तनिया वाले शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही 100 का कुल जो होता है वो सही से कौन सा नंबर में लिखा गया वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको देखिए कि फर्स्ट में दिखा है 100 का कुल, सेकेंड में 100 का कुल, उसके बाद है यहाँ पे थर्ड में देख सकते हैं 100 कुल, और यहाँ पे 4 नंबर में देख सकते हैं 100 कुल। तो यहाँ पे सही वाला जो आप देख सकते हैं ये सेकेंड नंबर है। 100 का कुल को हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, बाकी 3 गलत है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड नंबर सही हो गया, इसलिए एक करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सही बर्तनिया वाले शब्द का चयन करें। फिर से सही बर्तनिया वाले आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं सही बर्तनिया बोला है। तो फर्स्ट में देखिए मौखिक, यानी मौखिक को हम लोग किस तरह लिखते हैं, मौखिक है, तो यह वाला सेकेंड नंबर सही हो गया। मौखिक को हम लोग इसी तरह लिखते हैं, जो कि करेक्ट है। बाकी यहाँ पे ये मात्रा में गलत है, मौखिक दे दिया है और मौखिक यहाँ पे मात्रा में गलती है। तो यहाँ पे मौखिक हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं, सेकेंड नंबर वाला ये सही है, इसलिए ऑप्शन 2 हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है कि रिक्त स्थान को भरना है। तो यहाँ पे बोला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे बोला है कि बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। तो किससे दुखी है वो बताना है। प्रशंसा से दुखी है, बचपन से दुखी है, बुढ़ापे से दुखी है, और यहाँ पे लास्ट में दिखा है जवानी से दुखी है। तो यहाँ पे बूढ़ा आदमी का नाम से जिक्र किया है, तो यहाँ पे वो बुढ़ापे से ही दुखी होगा, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो गया। तो यानी इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो गया ऑप्शन 3 हो गया, बुढ़ापे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है कि इसमें विलोम शब्द आपको बताना है। मैंने दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। योग्य जो है इसका आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं अयोग्य दिया है, सेकेंड नंबर मूर्ख दिया है, थर्ड नंबर सौभाग्य दिया है, और 4 नंबर सुयोग्य दिया है। तो यहाँ पे इसका जो योग्य का अयोग्य हो जाएगा। तो यहाँ पे विलोम शब्द योग्य है, तो योग का विलोम शब्द अयोग्य हो गया। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी अर्जुन जो है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द से भी 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो आप लोग ध्यान से पर्यायवाची शब्द को भी कर लीजिएगा। तो कोई भी शब्द मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, कोई इजी में ही पूछेगा, जो कि जैसे कि अर्जुन यहाँ पे पूछा है, तो अर्जुन का पर्यायवाची शब्द आपको पता होगा तो झट से ना आप मार सकते हैं, इसमें आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में दिया है 1 नंबर में 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे फर्स्ट नंबर दिया है ऑप्शन जगदीश, सेकेंड नंबर दिया है शमशीर, और यहाँ पे 3 नंबर दिया है धनंजय,
और ऑप्शन 4 नंबर दिया है गोविंद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जो कि धनंजय हो जाएगा। इसका पर्यायवाची शब्द यानी अर्जुन का पर्यायवाची शब्द धनंजय हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दिए गए बोला यहाँ पे कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी जो ये लाइन दिया हुआ है इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको कहाँ गलती लगता है वो गलती वाला पार्ट यहाँ पे 4 ऑप्शन में दिया है जिनमें से कोई एक सही हो जाएगा। यानी वो गलती है इसलिए गलती वाला पार्ट को ही हम आंसर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए बोला है कि मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो क्या होगा यहाँ पे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है बेचकर किया, ऑप्शन 2 दिया है अपनी पत्नी की गहने, उसके बाद है यहाँ पे 3rd नंबर रुपयों का प्रबंध और 4 नंबर दिया है मोहन ने। तो यहाँ पे आपको देख के तो लगता होगा कि कोई गलती नहीं है, पर यहाँ पे एक गलती छिपा हुआ है जो कि अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन 2 देख रहे हैं अपनी पत्नी की गहने, तो ये तो पढ़ने में आपको लग रहा है कि सही है, पर इसका जो पत्नी का स्पेलिंग जो होता है यानी हिंदी में उसका कुछ इस तरह होता है आधा त और ना। तो पत्नी में ही यहाँ पे मात्रा में उल्टा हो गया इसलिए यहाँ पे गलती हो गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो कि पद देख सकते हैं यहाँ पे दिया है अपनी पत्नी की गहने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 2nd हो गया। तो आप लोग इस तरह मात्रा भी चेक करके देख सकते हैं और पढ़ने पर भी आपको पता चल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना यानी मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी मुहावरे का क्वेश्चंस भी पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका अंग अंग ढीला होना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप पढ़िए, फर्स्ट में दिया है दुखी होना, 2nd नंबर है निराश होना, 3rd नंबर दिया है यहाँ पे ऑप्शन अत्यधिक थक जाना और यहाँ पे 4 नंबर दिया है हार जाना। तो यहाँ पे जो 3 नंबर आप देख रहे हैं ये सही है क्योंकि अत्यधिक थक जाना यानी अंग अंग जब कोई आप परिश्रम करते हैं तो आप लोग का एक कहावत होता है कि अंग अंग ढीला हो गया यानी अत्यधिक थक जाना, थकने पर ही आपका अंग अंग ढीला हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका अर्थ हो गया अत्यधिक थक जाना। तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला है कि दिए गए वाक्यों के लिए शब्द चुनिए। जो जन्म से अंधा हो उसे हम लोग एक वाक्य में आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि अंधभक्त, 2nd ऑप्शन दिया है कृपांध और ऑप्शन 3rd दिया है दुष्टांध और यहाँ पे दिया है 4 नंबर जन्मांध। तो 4 नंबर करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बोला है वहाँ के जन्म से जो अंधा हो उसे जन्मांध बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। यानी जो ये डार्क सर्कल दिया है और इसमें एक रेखा दिया है जैसे ये लाइन जो टाना गया है, इसमें कौन सा ये सही होगा वो आपको बताना है। गलती इसमें दिया है पर आपको सही करके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट में पढ़ना है इसे। तो जैसे दिया है कि शीला मेरी बहन है और वह बच्चों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो गया, जैसे जेंडर में चेंज हो गया। शीला एक महिला की नाम है, शीला मेरी बहन है यानी उसे एक लड़की महिला है और वह बच्चों के साथ खेल रहा नहीं रही होगा। तो आपको ये चुनना है कि रही किस में दिया है। तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑप्शन कि बच्चों के साथ खेल रहे हैं, ये गलत हो गया। 2nd दिया है कि बच्चों के साथ खेल रही है, तो ये सही हो गया आपका। तो यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रही है, तो बच्चों को साथ यानी 3rd नंबर भी गलत है, को दे दिया इसलिए गलत है। फिर उसके बाद बच्चों से साथ ये भी गलत है, यानी 2nd ऑप्शन सही है, बच्चों के साथ खेल रही है। तो 2nd वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसी तरह आपको पढ़ के नेगलेक्ट करना है और जो सही होगा उसको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तो इसमें त्रुटि क्या है वो आपको बताना है। तो आजकल तापमान में तेज़ी से परिवर्तन हो रही है, तो एक्चुअल में हो रही नहीं हो रहा है होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गलती क्या है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे गलती हम लोगों का सिर्फ रही है यहाँ दिया, तो यहाँ पे रहा होगा। तो रहा वाला इस कौन सा पार्ट में गलती है वो आपको बताना है, करेक्शन नहीं करना है, बल्कि आपको खुद से समझना है कि ये गलती पार्ट है, यहाँ पे गलती, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे परिवर्तन हो रही है, यही पार्ट सही है।
यानी करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर इस पार्ट में हम लोग को सही करना है क्या रहा है, तो यहाँ पे सही हो गया आपका ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए पर्यायवाची शब्द फिर से पूछा, एक धनंजय वाला पूछा गया था और यहाँ पे आपका एक कुबेर वाला यहाँ पे आ गया। यानी पर्यायवाची का मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, बोला है कुबेर है। कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं कि 1 दिया है यमराज, सेकंड दिया है ऑप्शंस महाराज, थर्ड ऑप्शन दिया है यक्षराज और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दिया है गिरिराज। तो इनमें से कौन सा होगा कुबेर का पर्यायवाची शब्द वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको अगर नहीं मालूम है तो कैसे मारिएगा, आपको याद करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड जितने भी पर्यायवाची शब्द है उसको भी याद रखना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यक्षराज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी बसंत पंचमी के दिन देवी से डैश की जाती है, क्या की जाती है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट में पूजा की जाती है, सेकंड है आह्वान की जाती है, थर्ड नंबर है प्रार्थना की जाती है और फोर्थ नंबर है प्रसन्नता की जाती है। तो हम लोग बसंत पंचमी के दिन देवी से, यानी देवी से क्या करते हैं, प्रार्थना की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। यानी कन्या की सुपात्रता का मापदंड केवल दहेज के स्वरूप में तय करना जाने लगा है। तो इसमें जो अंडरलाइन जो किया है इसमें आपको त्रुटि पकड़ना है और उसमें आपको सही वाला जो इसमें ऑप्शन में दिया है वो आपको इस स्थान पे रिप्लेस करने का मतलब रिप्लेस करना है, उस आंसर को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। तो अंडरलाइन वाला है क्या है, स्वरूप से तय करना जाने लगा है। तो ये आपको क्या यहाँ पे सही होगा, तो स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि स्वरूप से तय करने जाने लगे हैं। फिर है यहाँ पे थर्ड नंबर है कि स्वरूप से तय हुआ जाने लगा है। फिर है फोर्थ नंबर है कि स्वरूप से तय किया जाने लगा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो गया, किया जाने लगा, ना कि तय हुआ, तय करने जाने लगे हैं, तय करने जाने लगे, एक गलत है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर इस 14th का 4 नंबर ऑप्शंस करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला में बोला है फिल इन द ब्लैंक को भरना है। जैसे फर्स्ट में बोला है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे फॉर दिया है कि मेरी बस खाली स्थान गई थी। तो क्या गई थी, मेरी बस डायरेक्ट है, ऑप्शन 1 छूट गई थी, ऑप्शन 1 ही करेक्ट है, मेरी बस छूट गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो रेखा वाला शब्द है इसको आपको सही वाला इस ऑप्शन में दिया है, जो कि आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं। तो यहाँ पे कदम ताले कर रहे, ये गलत है, यहाँ पे कदम ताल कर रहे थे, कर रहे हैं होगा। तो यहाँ पे सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में 16 नंबर में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको बता दिया सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल दिया है साफ साफ कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करें। आकाश में चमक रहा है, मैंने इस रिक्त स्थान को भरना, आकाश में क्या चमक रहा है वो आपको बताना है। तो सोना तो चमकता नहीं है, बादल तो चमकता नहीं है और यहाँ पे चांदी तो वहाँ आकाश में चमकता ही नहीं है, ये पृथ्वी पे चमकता है। बल्कि यहाँ पे आपका हो जाएगा आकाश में क्या चमकता है, तारा चमकता है। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं। इसमें बोला है मुहावरे आपको पूछ दिया है। मुहावरे का एक क्वेश्चन और भी हुआ था, या सेकंड क्वेश्चन है, यानी सभी में से 2-2 क्वेश्चन आपके पूछे, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना है। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब क्या होता है वो आपको बताना है, मुहावरा का अर्थ।
तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। सेकंड ऑप्शन है सफल हो जाना। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे अयोग्य होना। और फोर्थ ऑप्शन है प्रयास से कीमती वस्तु मिलना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना। कहने का मतलब बिना प्रयास कुछ किए ही आपको यहाँ पे कीमती वस्तु मिल गया, यानी ये फर्स्ट ऑप्शन जो देख रहे यही सही हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन बिना प्रयास के ही आपको यहाँ पे कीमती वस्तु मिल गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो गया। बाकी को छोड़िए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। पढ़ने पर आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। विलोम का फिर से आगे क्वेश्चन, यश का विलोम शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। तो फर्स्ट दिया है नीरस, सेकंड दिया है नीरव, और थर्ड दिया है अपयश, और फोर्थ दिया है सुयश। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन 3, जो कि अपयश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यश का विलोम शब्द अपयश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया है 20 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता हो। तो इसका एक शब्द में आपको बताना है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा मुमुक्ष, यानी जो मोक्ष चाहता है उसे मुमुक्ष बोला जाता है। बाकी को छोड़िए, यहाँ पे मुमुक्ष करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। एक क्वेश्चन करेक्ट है कि यहाँ पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें दिए रहते हैं। एक पैराग्राफ है ये वाला, और इसमें एक एक करके खाली स्थान दिया है, और इसमें 5 क्वेश्चन बनाए जाते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में। जैसे जितने भी एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं 54 से 54 शिफ्ट में, सभी में ये वाला क्वेश्चंस आपके पूछे जाए। मतलब ये पैराग्राफ अलग अलग रहेगा, पर यहाँ पे खाली स्थान के लिए 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। ये इसका नंबर काफ़ी आपको मिल जाता है। इंग्लिश रहता है तो काफ़ी लोग को प्रॉब्लम हो जाता है जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, पर हिंदी में तो समझ में आ ही जाएगा कि इसका खाली स्थान पे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं, बोला है कि आज अनेक भाषाओं में अनेक समाचार पत्र बाज़ार में उपलब्ध है। उसके बाद बोले मनुष्य की विशेषता है। तो खाली स्थान पे क्या आएगा, 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है कि गद्यांश के एक स्थान, यानी ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या स्थान 1 बोला है या क्या स्थान 2 बोला है। कभी कभी होता है कि स्थान 2 बोल देता है, आप लोग स्थान 1 देख के आंसर टिक कर देते हैं, तो इससे भी गलती हो जाता है। आप लोग सही करते करते गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे स्थान 1 वाला ही आपको पढ़ना है लाइन को, और उसके बाद आंसर देना है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, जो कि स्वभावगत यहाँ पे हो जाएगा। स्वभावगत यानी यहाँ पे स्वभावगत मनुष्य की स्वभावगत विशेषता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसमें नेक्स्ट में बोला है कि उसका खाली स्थान होना, रात्रि में वह चैन की नींद सो पाता है। तो उसका होना अनिवार्य है, यानी सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होगा, इसका होना यहाँ पे आपका हो जाएगा जिज्ञासु है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको एक खाली स्थान फिर से देखना है। तो खाली स्थान 3 नंबर आप देखते हैं। तो 3 नंबर में बोला है कि रात्रि में वह चैन की नींद सो रहा, प्रातःकाल उठता है तो शीघ्र ही अपने आसपास के वातावरण के बारे में जानने का करता है। तो खाली स्थान में उसके बाद करता है क्या होगा। तो यहाँ पे 3rd नंबर दिया है, इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, जो कि प्रयास करता है। क्या करता है, प्रयास करता है। फिर हम लोग देखते हैं 4th नंबर। तो 4th नंबर में बोला है कि चाय की और खाली स्थान के साथ देश विदेश की खबरों को जानने के लिए। तो क्या है, चाय की 4 नंबर देखते हैं। चाय की यहाँ पे हो जाएगा आपका चुस्सियों, यानी 4 नंबर हो जाएगा चुस्तियों के संग। चुस्तियों, बाकी बर्तन के संग तो होगा नहीं, यहाँ पे कपड़ों और टुकड़ों के संग होगा नहीं। यहाँ पे चाय के चुस्तियों के संग यहाँ पे सुबह की जो खबरें होती है वो पढ़ता है। इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको देखना है। उसके बाद लास्ट में बोला है कि खबरों के जानने के लिए वह सहारा लेता है। तो यहाँ पे किसका सहारा लेता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर, जो कि टोटल 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 25 वाला को हम देख रहे हैं किसका सहारा, समाचार पत्र का सहारा लेता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये टोटल 25 क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी लेवल का क्वेश्चंस भी आने वाला है आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि 2021 का वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहा है और एग्ज़ाम भी कुछ महीनों में करवा दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चंस करते रहे रेगुलर इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।